सन 1942 के दौरान बर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीनगन से 7 गोलियां मारी। गोलियां भारतीय जवान की आंतों, जिगर और गुर्दों में उतर गईं। जवान गिर पड़ा। उसे मृत समझ लिया गया, किंतु उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थीं। वो जवान इतने गंभीर रूप से घायल हो चुका था कि उसके कमांडर मेजर जनरल कोवान ने उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतार कर उसके सीने पर इसलिए लगा दिया क्योंकि उसके मरने के बाद उसे मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता था। वो जवान इस तरह से घायल हो चुका था कि उसे उसी हालत में छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दे दिया गया। उसे साथ लेकर पीछे हटने पर बटालियन की गति धीमी पड़ जाती, लेकिन ये बात उस जवान के अर्दली को मंजूर नहीं थी। उसने जवान को कंधे पर उठा लिया और पीछे पीछे चल पड़ा। उस जवान की हालत को देखकर सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें उसका इलाज करना समय की बर्बादी लग रहा था। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़ा हुआ वो जवान था लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ। वही सैम मानेकशॉ जिन्हें 1971 में इंडो पाक युद्ध का हीरो कहा जाता है, और उनका अर्दली जो उन्हें बचा के लाया था, उसका नाम था सूबेदार शेर सिंह। अगर उस दिन शेर सिंह ने हिम्मत और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ के प्रति अपना समर्पण ना दिखाया होता तो शायद हमें एक ऐसा सैनिक अफसर ना मिलता जिसे दुश्मनों या हुक्मरानों के सामने सही बात बोलते हुए जरा सी भी हिचक महसूस नहीं होती थी। देश ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बेहद जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत विश्व के शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा है। हमें इनकी स्मृतियों और बहादुरी के किस्सों को अनमोल विरासत की तरह सहेजने की आवश्यकता है। भारत की आजादी के 15 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान ने कबायलियों के जरिए कश्मीर पर हमला कर दिया था। इस समय ना तो भारत की सेना का ढंग से गठन हुआ था। 1950 में जब भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई तो उसी के साथ ही देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र की स्थापना हुई, और इसी साल पहला परमवीर चक्र 1947 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, जिन्होंने हाथ में प्लास्टर होने के बाद भी असंभव से दिखने वाली लड़ाई में पाक सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया था। अब्दुल हमीद, भारतीय सेना का जवान जिसने 7 पाकिस्तानी टैंकों के उड़ा दिए थे पर खच्चे बदल दी थी जंग की दिशा। अब्दुल हमीद को उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वहीं साल 2000 में भारतीय डाक विभाग ने 3 रुपए का एक डाक टिकट जारी किया, जिस पर वीर अब्दुल हमीद की तस्वीर बनी है, जिसमें वो जीप पर सवार रिकॉयलेस राइफल से गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के विष्णु श्रेष्ठ अकेले सिर्फ चाकू लेकर 40 लुटेरों से भिड़ गए थे, जिसमें 8 को घायल और 3 को मार गिराया था। बाकी भाग गए थे। इन्होंने एक लड़की का रेप होने से बचा लिया। एक लाइक इस फौजी भाई की बहादुरी के लिए। इंडियन आर्मी के मेजर अनूप मिश्रा ने बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है, जो कि AK-47 जैसी बंदूक की 10 मीटर से हो रही फायरिंग को सहन कर लेगा। सलाम है सर आपके इस प्रयोग को। भारत के न जाने कितने बेटों की जान बचेगी।